अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे भाई, और अपने अपनों के साथ खूब मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में और एक नए और प्यारे से दिन में। तो भाई यहाँ पे देखिए मेरे साथ ना आज धोखा हो गया। मैं सुबह उठी तो मैंने गेहूं धोने का मन बनाया और मोटर चला दी। भाई पानी तो आ रखा था और जैसे ही मैंने टब में भाई गेहूं डाले ना, तो तुरंत भाई पानी ही चला गया। और भाई मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि अब क्या करूं। छोड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर क्या करे भाई, क्योंकि अब गीले हो चुके थे ना, आधे हो चुके थे गीले, अब आधे रह गए थे। तो मैं सोची चलो अब क्या ही करना पड़ेगा भाई, इनका धोने तो पड़ेंगे ही, चाहे पानी आए या ना आए। फिर भाई टंकी से पाइप लगाया, उससे धोए। और इतना ठंडा पानी था भाई टंकी का, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, क्योंकि आज टंकी में भी ताज़ा पानी नहीं गया ना, तो आज पानी जल्दी चला गया। इस वजह से भाई इतनी वो हुई थोड़ी देर के लिए, तो भाई बिल्कुल अंदर तक सिरहंसी दौड़ गई। इतना ठंडा पानी था टंकी का, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो ये ना भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। और भाई पानी का काम तो अगर ताज़ा न लाते आते हो जाता ना, तो भाई बहुत अच्छा होता। सच में पता भी नहीं पड़ता काम कैसे हो गया। लेकिन आज जब टंकी के पानी में काम किया ना, तो सच में बहुत हालत ख़राब हो गई। तो ये जैसे तैसे मैंने गेहूँ धो दिया है और इस टोकरे में रख दिया है, जिससे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पानी निचड़ जाए। और वैसे तो मशीन में डालूंगी ही, तो थोड़ा थोड़ा मशीन में भी डाल रही थी और वो ड्रायर हो रहे थे। तो मैं चलो जब तक ये ड्रायर होते हैं अपना अंदर का छोटा छोटा काम निपटा लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बैठक में। तो यहाँ पे भी सोफे के कवर, चादर, तकिए, कुशन वगैरह सब इधर उधर हो रखे थे। उन सबको उनकी जगह पे पहुँचाया और अच्छे से पूरा लिविंग रूम सेट किया। कितना भी कर लो भाई, थोड़ा बहुत तो 19-20 होता ही है। थोड़ा बहुत सामान यहाँ वहाँ हो ही जाता है रात के वक्त, क्योंकि हम यहाँ पे टीवी देखते हैं ना, तो इस चक्कर में फिर बच्चे भी हैं। और जब मैं बैठती हूँ ना, तो फिर बच्चे भी आ जाते हैं इधर ही। वैसे नहीं आएंगे, लेकिन जब मैं बैठी रहूँगी ना, तो तब जरूर आते हैं। और आहिल तो जरूर ही आता है। उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद है ना, चाहे उसे मम्मी से कुछ काम हो या ना हो, लेकिन है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे मिलने जरूर आता रहेगा बीच बीच में। तो चलिए पूरा, तो जी ये रूम तो हो चुका है पूरा सेट, एकदम बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद अपना और काम देखेंगे। अब आगे देखेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं भाई, क्यों पूरा दिन सुबह सुबह का टाइम तो इतना बिजी होता है ना, पता ही नहीं पड़ती भाई किधर से काम शुरू करे और किधर से नहीं। क्योंकि भाई ठंड के टाइम में ना बस मन नहीं करता सुबह सुबह काम करने का, लेकिन भाई काम तो करना ही पड़ेगा। तो लिविंग रूम सेट करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। फिर यहाँ का अंदर समेटा, वही कंबल वगैरह तय किए, जो आहिल कपड़े उतार के गया था उनको भी वॉशिंग मशीन में पहुंचाया। और रजाई वगैरह फोल्ड करके रखेंगे और फिर चादर वदर तय करेंगे और बेड सेट हो जाता है ना, तो भाई पूरा आधा सा ही काम हो जाता है और अच्छा भी लगता है। फिर पूरा कमरा, अगर बेड सेट नहीं होता ना, तो पूरा पूरा कमरा फैला हुआ दिखता है। तो भाई चादर, सॉरी चादर नहीं, मतलब रजाई की भी मैंने तह कर दी है अच्छे से। अब पूरी चादर वगैरह झाड़ के उसे भी बिछा देंगे और उसे भी सेट कर देंगे। और देखिए सेट करने के बाद है ना भाई, बेड अलग ही लगता है और अच्छा भी लगता है भाई अपने आप को। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बिल्कुल तकिए जगह पे होंगे, चादर बिल्कुल ठीक ठाक बिछी होगी, और रजाई कंबल जो भी होता है बेड पे, वो सब तय करके एक तरफ होता है ना, तो बिल्कुल अच्छा ही लगता है और लुक ही चेंज हो जाती है भाई। तो भाई थोड़ा बहुत डस्टिंग भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे अलमारी पे चार्जर वगैरह सब बिखरे हुए थे, तो उनको भी उठा के रखूंगी। क्योंकि हमारे वकील साहब है ना, कितनी भी चार्जिंग हो लेकिन चार्जिंग पे लगाए रखेंगे फ़ोन को। अगर 2-3% भी अगर उनके फ़ोन की चार्जिंग कम होती है ना, तो तभी चार्जिंग पे लगा देते। तो मैं उनकी फ़ोन में चेक कर रही थी कि चार्जिंग उनकी फुल है ना, तो उनके फ़ोन में चार्जिंग फुल थी। तो मैंने उनका चार्जर वगैरह भी हटा दिया है। और भाई ये मेरा चार्जर है, और मेरा चार्जर तो भाई बाहर ही रहता है, क्योंकि भाई मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ ना, तो फिर चार्जिंग जब भी चली जाती है फ़ोन की, तो
मुझे दिन में 2-3 बार चार्जिंग पे लगाना पड़ता है फ़ोन, तो इस चक्कर में बाहर ही रहने देती हूँ। तो पूरे अलमारी पे मैंने अच्छे से कपड़ा मार लिया है और हल्की-हल्की डस्टिंग भी कर ली है पूरी अलमारी की। भई रोज़ तो नहीं हो पाती, अब तो गर्मियों में तो भई रोज़ ही करनी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा-सा ये फ़ायदा हो जाता है कि डस्टिंग वगैरह रोज़ नहीं करनी पड़ती, हर दूसरे-तीसरे दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों इतनी धूल-मिट्टी होती नहीं है। लेकिन गर्मियों में तो भई गर्मियों की तो पूछो ही मत। दिन में अगर आप 3 बारी भी अगर डस्टिंग करोगे घर की तो वो भी कम ही रहती है, क्योंकि इतनी धूल, इतनी मिट्टी आती है और हवा में भई उस टाइम तो इतनी तेज़ हवा चलती है ना, और आंधी-तूफ़ान तो आ ही रहते हैं हर दूसरे दिन। तो गर्मियों में ये दिक्कत रहती है, लेकिन सर्दियों में इस चीज़ से राहत हो जाती है। बस यही होता है, बस थोड़ी ठंड लगती है वही, और पानी के काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इस वजह से बस। बापू क्या कर रहे हो? है बापू, क्या कर रहे हो? मैं हाँ, देख लो, इसका क्या करोगे अब? देखूंगा। तो जो भई नीचे का काम सारा हो चुका था, मतलब डस्टिंग और झाड़ू वगैरह सब हो चुकी थी, तो धूप भी निकल आई थी, तो मैं चलो वकील साहब आप मेरे गेहूँ को ऊपर रखवा लो। और भई ऊपर रखने में ना गेहूँ को ना हालत इतनी खराब हो गई थी हमारी, क्योंकि एक तो सीढ़ी भी ऐसी हो रखी है भई टूटी-फूटी सी, तो ना गेहूँ चढ़ाने में इतनी दिक्कत होती है। लेकिन सबका अपना-अपना दिमाग चल रहा था, मेरा अलग चल रहा था, वकील साहब का अलग, अलीशा का अलग, तीनों के तीनों अलग-अलग दिमाग लगा रहे थे कि गेहूँ को कैसे चढ़ाया जाए। लेकिन मैंने फिर नीचे से झाड़ू भी लेके आई थी, क्योंकि इस छत की पे झाड़ू भी लगानी थी, क्योंकि भई इस पे पत्ते-पत्ते से ना और थोड़ी-सी ये रेती सी झड़-झड़ के गिर गई थी। और यहाँ देखिए हमारे भाई साहब क्या कर रहे हैं भई, पूरी गली पे इन्होंने सुरहरी-सुरहरी कर रखी थी। जो भी आता जा रहा था वो इनको ही देख रहा था, ये कर क्या रहे हैं। और ये देखिए हमारे वकील साहब का गुलाब का पेड़ भई, वो तो बस ऊपर आते ही इस पेड़ को देखने के लिए, ये पेड़ ना है, उनकी जान है भई। देख रहे थे और कह रहे थे देखो इसमें तो कांटे भी आ गए भई, ये गुलाब की कटिंग उन्होंने लगाई थी और यहाँ हमारी लड़ाई भी हो गई थी भाई, इतना पानी देते हैं इस पेड़ को, इतना पानी देते हैं। मैं कह रही ठंड का टाइम है, पानी इतना मत दो, ये गल जाएगा। तो इस चक्कर में हमारी वो भी तू मैं भी हो गई थी, तू पानी नहीं देने देती मेरे पेड़ को। मैं भाई रोज रोज ठंड में इतना अच्छा नहीं होता पानी देना, खराब हो जाते हैं पेड़ पौधे। तो वही चलो वही, ऐसी नोक झोंक तो हमारी चलती रहती है भाई पूरा दिन, दोनों मियाँ बीवी की। और ये देखिए हम गेहूं कैसे चढ़ाया हमने तीसरी मंजिल पे भाई। नीचे मैंने चुन्नी में बांध बांध के अलीशा को पकड़ाया और अलीशा ने फिर अपने पापा को पकड़ाया, मतलब 3 जनों ने पकड़ाया। और ये तरीका भाई बिल्कुल ठीक लगा हमें, इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अगर मैं हम खुद से चढ़ाते ना तो भाई दिक्कत होती, क्यों हम भी हल्के फुल्के इंसान नहीं है माशाल्लाह से भाई, हम भी भर पूरे हेल्थी इंसान है, तो हमारा वजन हो जाता है भाई, और गेहूं का वजन हो जाता है ना, तो फिर सीढ़ी पे ना भाई डर सा बना रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कपड़ों पे पतले पतले से फैला दिए, क्योंकि धूप भी तेज थी ना, तो अच्छी खासी धूप लग जाएगी और जल्दी सूख भी जाएंगे। और भाई यहाँ पे कबूतर भी इतने सारे आते हैं, बहुत ज्यादा, पूरा झुंड का झुंड आता है भाई कबूतरों का। मान लीजिए अगर आपने 25-30 किलो गेहूं सुखाए ना, तो उसमें 1-2 किलो तो भाई कबूतरों के लिए ही होने हैं, क्योंकि इतने आते हैं बहुत सारे भाई, बिल्कुल झुंड के झुंड में। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, इंसानों के साथ उनका भी भला हो जाएगा। और साफ सुथरे गेहूं अगर वैसे डालते ना तो वैसे गेहूं नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ जब ऐसे धो के फैलाओगे ना आप गेहूं, तो उस पे जरूर आते हैं भाई सारे के सारे कबूतर। तो मैंने अच्छे से पूरे गेहूं को बढ़िया से फैला दिया, और हमारे वकील साहब अपने भाई से बात कर रहे थे बिल्कुल मोमटी की छत पे खड़े होके। और ये देखिए बिल्कुल पतला पतला सा गेहूं फैला दिया है इस सार करके, क्यों भाई पतला पतला सुखाएंगे ना तो तभी सूखेगा। और गर्मी में तो भाई कोई जरूरत नहीं, कैसे भी सुखा दो पूरा दिन में सूख जाता है। तो भाई नीचे आके मैंने झाड़ू भी लगाई पूरी छत पे, और पूरा कूड़ा भी नीचे लेके गई थी, जितना था वैसे ज्यादा था नहीं, बस थोड़ा बहुत था ही। और पूरी छत एकदम बढ़िया से चमक जाती है भाई। आप झाड़ू लगाते हैं ना, कोई भी चीज हुई, या घर हुआ, छत हुई, बाहर हुआ, झाड़ू लगाने के बाद है ना एक अलग सा ही अच्छा सा लगने लगता है, बिल्कुल एक साफ सुथरा सा, बिल्कुल बढ़िया से। और देखिए छत भी आज बिल्कुल सूखी है, क्योंकि आज पानी था ही नहीं। और नीचे आके पूरा काम कंप्लीट हो चुका है एकदम, पूरा घर। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ।
तो आप अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय। देखो भैया क्या हो रहा है, लाइन वाइज बैठे हैं, पहले बुआ बैठी है, फिर भतीजी बैठी है, फिर भतीजा बैठा है। बिल्लू क्या कर रहा तू, क्या देख रहा था? कुछ नहीं, क्या देख रहा सिर में, बता, सच बता, क्या कर रहा था? ये देखो वो, ये अपनी पुप्पो के सिर में मालिश करने बैठी थी, दबाने, और देखिए क्या करने लगी। इसके छोटे छोटे हाथ, अलीशा कह रही है बड़ा सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है अलीशा, मजा आ रहा है ना उनके हाथों से? पतली पतली उंगली है इसकी, दिखा या ना अपनी उंगली दिखा, बड़ी प्यारी उंगली है इसकी। मेरी देखो, तेरे हाथ तेरे इसके हाथ बराबर हो जाएंगे थोड़े दिन में। हाँ देख ले, मैं तो बच्ची रह गई। बराबर हो पैर जाएंगे। देखना हम दोनों का, पैर देखो, पैर देख पैर, देख बिंगो का पैर कितना बड़ा बनेगा। कुछ से तू बाय कर दे, बिल्लू बाय कर, नहीं करे।